नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 का 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 5 जो है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ना तो हमें ये पता कि नियत किराया कितना है और ना हमें ये पता कि अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो हम क्या करेंगे भाई, मानेंगे। ठीक है, तो हमने माना नियत किराया x है। समझना ध्यान से, माना नियत किराया कितना है भाई, x। ठीक है, तथा अतिरिक्त दिन का किराया अतिरिक्त दिन का किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया, ये कितना मान लिया हमने भाई। ठीक है बच्चों, माना नियत किराया x तथा अतिरिक्त दिन का किराया y। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन क्या कहती है देखो। तो पहली कंडीशन में क्या कह रही है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया, प्रथम तीन दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, मतलब 3 दिन तक तो नियत किराया लगता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लगता है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी। तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये जो किराया है वो 3 दिनों का हो गया। ठीक है, 3 दिनों का। अब मेरी बात समझना, ये जो सरिता है ना, सरिता उसने लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में 7 दिन तक किताब रखी। समझना ध्यान से मेरी बात, 7 दिन तक रखी है ना। तो इसका मतलब 3 दिन तक तो ये हो गया नियत किराया, तो बचे कितने अतिरिक्त दिन, कितने हो गए 4। ठीक है, तो 3 दिन का तो ये दे रखा है। समझना ध्यान से, 3 दिन का तो हमारे पास दिया है। ठीक है, 3 दिन का ये रहा x प्लस ये 3 दिन का हो गया। अब अतिरिक्त दिन का किराया 1 दिन का y है, तो 4 दिन का कितना हो गया भाई, 4y। ठीक है, 4 दिन का 4y और ये नियत किराया, और टोटल कितने रुपए उसने अदा किए भाई, 27। ठीक है बच्चों, अब आगे कंडीशन, आगे क्या दे रखा है, तथा जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन, अब देखो अब ये 5 दिन तक रखी। 5 दिन यानी कि 3 दिन तो नियत हो गए हमारे, बचे कितने दिन भाई, 2 दिन। तो 3 दिन का तो ये नियत किराया हो गया, 3 दिन का हो गया नियत किराया, प्लस 1 दिन का y है, तो 2 दिन का कितना हो गया 2y, और टोटल कितने रुपए अदा करती है वो, 21 रुपये बस। ठीक है, ये हमारी कंडीशन बनी। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। कैसे करेंगे देखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो कितना है, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, घटा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 4y में से 2y जाएंगे तो ये 2y बचेगा, बराबर 27 में से 21 जाएंगे तो 8, तो 2 से काट दो, 2 चौके 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान 6 आएगी, 6 आएगी यहाँ पे, ये 6, तो 2 3 6, तो y की वैल्यू 3। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है बच्चों, तो x
y की जगह 3 रखेंगे तो x प्लस 4, y की जगह हमने 3 रखा बराबर 27। तो ये हो जाएगा x 4 12 बराबर 27। तो x बराबर ये हो जाएगा 27 माइनस 12। x 27 में से 12 जाएंगे तो ये बचेगा 15। तो बच्चों हमारे पास नियत किराया कितना हो गया 15 और अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो 3 रुपये हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः नियत किराया कितना हो गया हमारे पास 15 रुपये। ठीक है, तथा अतिरिक्त और क्या पूछा था, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया हो गया हमारा 3 रुपये। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 का 5वां प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। राइट, तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर जो 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है।